नमस्कार, मैं सिमरन सहोता आपका स्वागत करती हूं आपके सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म ज्ञान वार्ता, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने 1999 में भारत को हिलाकर रख दिया था। हम बात करेंगे कंधार हाईजैक। इंडिया की फ्लाइट ICR-14 1999 जो 24 दिसंबर 1999 में हाईजैक हुई थी। तो ये बात है साल 1999 की, जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 24 दिसंबर 1999 बिल्कुल नया साल नजदीक आने वाला था। लोग नए साल के आने की खुशियां मना रहे थे। ठीक उसी दिन इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसको आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और इस फ्लाइट में करीब 178 पैसेंजर्स काठमांडू से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे और इन्हीं पैसेंजर्स में 5 आतंकी भी मौजूद थे जो पैसेंजर के रूप में फ्लाइट में बैठे हुए थे। अचानक थोड़े ही वक्त बाद आतंकी अपनी सीट से खड़े हो गए और जो हथियार उनके पास थे उसकी मदद से वे कॉकपिट में जाकर पायलट को धमकाते हैं और प्लेन को वेस्ट की साइड, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं, उस तरफ ले जाने के लिए दबाव डालते हैं कि अगर पायलट ने प्लेन को उनके हिसाब से नहीं उड़ाया तो वह प्लेन में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देंगे। फिर पायलट ठीक वैसे ही करता है और प्लेन को लाहौर ले जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वह किसी भी ऐसी प्रतिक्रिया में अपना नाम नहीं आने देना चाहते थे जिससे उनका नाम खराब हो। फिर पायलट बोलता है कि हमें प्लेन को जल्द ही लैंड करवाना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा क्योंकि प्लेन में फ्यूल नहीं है। जिसके चलते आतंकी प्लेन को अमृतसर लैंड करवाते हैं क्योंकि वह लाहौर के पास था। अब पायलट फ्यूल भरवाने में देरी करता है ताकि भारत सरकार को थोड़ा वक्त मिल जाए और शायद वह कोई मदद कर पाए और इसी तरह पैसेंजर्स को बचाया जा सके। लेकिन आतंकियों को शक हो जाता है और वह प्लेन को उड़ाने के लिए बोलते हैं, वो भी बिना फ्यूल भरवाए। और फिर प्लेन को पाकिस्तान ले जाया जाता है फिर से, और पाकिस्तान सिर्फ फ्यूल भरवाने के लिए किसी तरह मान जाता है और बोलता है कि फ्यूल भरवाते ही यहाँ से चले जाना, हम तुम्हें किसी भी किस्म की पनाह नहीं देंगे। फ्यूल भरवाने के बाद आतंकी प्लेन को दुबई ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर प्लेन दुबई पहुंचता है, पर दुबई भी आतंकियों का साथ देने से साफ मना कर देता है, जिसके चलते आतंकी दुबई एयरपोर्ट पर 27 लोगों को प्लेन से उतार देते हैं, जिसमें एक शव भी मौजूद था जिसे आतंकियों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ जान से मार दिया था। उसके बाद प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार शहर में ले जाया जाता है। उस वक्त भी तालिबानियों का ही कब्जा था अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबानियों ने आतंकियों को केवल 10 घंटे का वक्त दिया था और बोला था कि 10 घंटे से ज्यादा हुआ तो वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर आतंकियों ने नेगोशिएशन किया भारत से, जिसमें आतंकियों की मांगे बहुत खतरनाक थी और बड़ी भी थी। वे चाहते थे कि भारत 300 कैदी रिहा कर दे और $200 मिलियन की रकम उन्हें दे दे। फिर वह प्लेन और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को बख्श देंगे। अब भारत के लिए ये बहुत मुश्किल का फैसला था, लेकिन किसी तरह आतंकी 300 से 3 कैदियों पर आ गए और भारत ने 3 बहुत बड़े और खतरनाक आतंकी रिहा कर दिए, जिसके बाद प्लेन को हाईजैक करने वाले 5 आतंकी और 3 रिहा हुए आतंकी वहां से प्लेन और पैसेंजर्स को छोड़कर चले गए। फिर इस तरह भारत ने अपने वासियों को तो बचा लिया, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक वैसे ही भारत को अपने वासियों को बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिन 3 कैदियों को भारत ने रिहा किया था, उन्होंने पार्लियामेंट अटैक, मुंबई हमले को अंजाम दिया और आज भी ये आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भारत की कूटनीति जल्द ही इन आतंकियों को पकड़ लेगी। इसी के साथ मैं सिमरन सहोता आपसे विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान वार्ता में। धन्यवाद।